Jain aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. तो आज है 16 सितंबर and we mark it as a World Ozone Day. किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी ओजोन लेयर को, इन सब चीजों पे बात करेंगे। साथ ही we'll be talking about the very important two amendments that is called the Montreal Protocol and the Kigali Agreement. सो यस, वर्ल्ड ओजोन डे जो कि एक तरह की इंटरनेशनल डे हम मनाते हैं फॉर ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए। एंड दिस इज पर्टिकुलरली रिमाइंड कराने के लिए दिन हमने स्टार्ट कर दिया एंड दैट इज विद जैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था उसी के बाद से हम इसे मार्क भी करते हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज जस्ट अ जनरल रिमाइंडर फॉर अ पब्लिक डन। सो देखिए, जो ओजोन लेयर है दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड पर्टिकुलरली ये मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। आप सब जानते होंगे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स एंड बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी हमारी सन के थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर आ जाए, आप तक पहुंच जाए, ट्रोपोस्फेयर में एंटर कर जाए, तो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा हार्म होने वाला है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसीलिए जो ये एफर्ट माना गया है, ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बात करें सबसे पहले कि थीम क्या है इस ईयर की, सो दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड एडवांसिंग द क्लाइमेट एक्शन। सो दिस इज द बेसिकली अ थीम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, करेक्ट। तो 1970 के अंदर सबसे पहले जो है ओजोन लेयर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, डन। एंड उसका जो रीजन था दैट इज ड्यू टू द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब अगर बात करें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, तो वो सब्सटेंसेस या वो चीजें जिसकी वजह से ओजोन लेयर हमारी खराब हो रही थी, एंड वो एक तरह के केमिकल्स हैं, बेसिकली सीएफसीज हो सकते हैं, हेलॉन्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर इमेज, यहाँ पर भी काफी सारे हमारे पास दिए गए हैं। सो देखिए, ध्यान दीजिए। सो इट इज बेसिकली, सबसे पहले हम बात करें सीएफसीज, डन। वी डू हैव द हेलोन्स, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, then we do have the hydrobromofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, methyl bromide, methyl bromide, done. So these are what, these are the ozone depleting substances कि अगर ये environment के अंदर जाएंगे तो directly they are going to harm our what, that is the ozone layer। 1987 में कंट्रीज साइन करती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इन्हीं पर्टिकुलर सब्सटेंसेस पे। पर्टिकुलरली हमें क्या, जो एक मेन एम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, दैट इज रिलेटेड टू कि हमें ओजोन लेयर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1994 में डिसाइड करती है कि 16 सितंबर को वी मार्क इट एज द वर्ल्ड ओजोन डे एंड ये वही तारीख थी जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बेसिकली साइन किया गया था। सो ना थोड़ा सा जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है। ये 16 सितंबर 1987 में ये जो है पर्टिकुलरली साइन किया गया था, लेकिन इसको मार्क किया गया था 1994 में कि 16 सितंबर को हम क्या मनाएंगे, दैट इज द वर्ल्ड ओजोन डे। और पहली बार ये जो सेलिब्रेट किया गया था दैट वाज इन द ईयर 1995। तो 197 मेंबर स्टेट ने इसे रेटिफाई कर दिया था एंड एम क्या था इसे, कि हमें जो अर्थ की ओजोन लेयर है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। सीएफसीज, एचएफसीज, ये जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके ऊपर हमें काम करना है। एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट आता है दैट इज द किगाली अमेंडमेंट, जो कि 2016 में अडॉप्ट किया गया है एंड दिस इज पर्टिकुलरली कि हमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन किसका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो है हमें एकदम से बंद करना है, बिकॉज दिस इज पर्टिकुलरली अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। एंड उसी के अंदर कंट्रीज ने एग्री किया कि एचएफसीज को हम लिस्ट करेंगे कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर उसमें डाल दिया गया एंड डिसाइड किया गया कि इसे हम कंप्लीटली फेज डाउन कर देंगे, मींस कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। जो जो उस टाइम पे रखा गया था कि मिडल ऑफ सेंचुरी तक एचएफसी का जो कटेल है वो 85% से हो जाना चाहिए एंड इंडिया को रखा गया था कि टारगेट 2047 में अचीव करना है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके लिए था कि 2036 में यू हैव टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट, कि आपको ये सब चीजें खत्म करनी है। डन। सो दीज आर द टू एग्रीमेंट्स। बात करेंगे कि इंडिया की भी क्या अचीवमेंट है, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ ओजोन के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये एक तरह की एक्सप्लोसिव पेल ब्लू गैस है। वी ऑल नो कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा O3 डिस्टिंक्ट ऑर्डर रहता है एंड जब भी हमें ओजोन को मेजर करना है वी मेजर इट इन द यूनिट जिसका नाम है डॉप्सन यूनिट। सो दिस इज बेसिकली अ मेजरिंग अमाउंट ऑफ द ओजोन, कि एक एयर का अगर कॉलम है तो उसके ऊपर कितनी हमें ओजोन देखने को मिलेगी।
सो अगर एवरेज टोटल ओजोन कंसंट्रेशन आप देखोगे तो इट इज अराउंड 300 एंड डॉप्सन यूनिट्स, और पोल्स के ऊपर कम और इक्वेटर के ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है। बात करें ओजोन होल की, जो ओजोन डिप्लीट हुई है, जहां पे होल बना है, सो आज तक का जो मैक्सिमम है दैट इज इन द ईयर 2000, जो कि है 28.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ये होल वहां बन चुका है। ओजोन लेयर दोनों ही हेमिस्फेयर्स में डिप्लीट हो चुकी है, दैट मींस एंटार्क्टिका और आर्कटिक दोनों में। बट ध्यान रखिएगा एंटार्क्टिका में जो है ज्यादा ये डिप्लीट हुई है सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। और मैकेनिज्म जो है ओजोन होल का वो आप जानते हैं पूरा का पूरा रिलेट करता है टेम्परेचर और स्ट्रेटोस्फेयर। जो टेम्परेचर होगा स्ट्रेटोस्फेयर का उसी के हिसाब से ओजोन लेयर की जो कंडीशन है वो मैटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाएंगे, एंड उसकी वजह से ओजोन होल का जो स्टेटस है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। इंडिया जो अब बात करें, सो दीज वर ऑल आई थिंक यू नो अबाउट कि इंडिया जो ओजोन लेयर क्या है, ओजोन होल क्या है। बट नाउ वी नीड टू नो अबाउट द कि भारत की अभी तक की क्या अचीवमेंट है। सो भारत 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था और डिसाइड किया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। एंड पर्टिकुलरली अगर अभी तक बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये जनवरी 1 2010 के अंदर ही हम फेज आउट कर चुके हैं। साथ ही में जो HCFC मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सब में जो टारगेट रखा गया दैट इज जनवरी 1 2025 कि कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। ग्रीन हाउस गैस के हमें रिडक्शन की बात हुई है एमिशंस की, तो ये 465 मिलियन टन रखा गया था 2022 तक, बट ये 778 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030। So these are all the conditions which are maintained by the, या जो targets रखे गए थे by the India after signing these both agreements. Now so that was all with this particular. So now देखिए अब ध्यान रखिएगा वर्ल्ड जोन, it's all in our hands also कि किस तरह से हम अपने ओजोन को बचाते हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट नो डाउट हैज डन, सो देखिए ध्यान रखिएगा चाहे ग्लोबल वार्मिंग है कुछ भी, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स आल्सो। सो यस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी थोड़ा एक्टिविटीज सही करें, पॉल्यूशन को कम करें। डन। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वर्ल्ड ओजोन डे। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट, यू कैन एनरोल इन दैट। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड है जो कि वॉरियर 10, आप इसे यूज कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। So that's all for that day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।